मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने बयान देते हुए कहा कि कौमी एकता की बात वह कमलनाथ कर रही है जिन्होंने 84 के दंगों को न केवल रचा है बल्कि अंजाम तक पहुंचाया है। आप भी सुने क्या कुछ कहा नेहा बग्गा ने। मैम जो है कमलनाथ जी ने अपने निवास पर सिख समाज के लोगों से और कौमी एकता के सदस्यों से बात की है। कई चर्चाएं हुई हैं, चुनाव में टिकट देने को लेकर भी मांग की है कौमी एकता और सिख समाज के लोगों ने। तमाम तरह की बात हुई, क्या कहेंगे आप? आज कमलनाथ जी कौमी एकता की बात कर रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने 84 के दंगे को न केवल रचा बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाया। रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर खड़े होकर कमलनाथ जी एक बहुत बड़े मॉब को लीड कर रहे थे। इसके प्रमाण उपस्थित हैं। जिस पत्रकार ने इसको देखा उन्होंने इसको अपनी पुस्तक में भी वर्णन किया है। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जेल के अंदर हैं। कमलनाथ जी आप भी इससे बचेंगे नहीं। वो सिख कौम जानती है कि किस तरीके से आपने गलों में टायर डाल के हत्याएं करवाई हैं, किस तरीके से जिंदा लोगों को आपने आधे आधे शरीर पर पेट्रोल डीजल डालकर जलाने का काम किया है, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा। जैसे आपने बहू बेटियों की इज्जत उनके परिवार वालों के सामने नुचवाने का काम किया, कुत्तों के सामने छोटे छोटे बच्चों को फेंक दिया गया। ये दर्द आज भी जिंदा है और आजीवन जिंदा रहेगा। परिवार के परिवार तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए, उन्हें अपने केस कटवाने पड़े। और ये पूर्व में भी देखा गया, जब वो इंदौर गए तो किस प्रकार से ग्रंथी जी ने इस पे नाराज़गी को सामने रखा, किस तरीके से सिखों ने उनको वहाँ से भगाने का काम किया है। अब ये प्रयासों से कुछ नहीं होगा कमलनाथ जी, आपके दाग बहुत गहरे हैं। कौमी एकता के सदस्यों से बात की तो प्रदेश अध्यक्ष जी उनकी ये कह रहे हैं कि बीजेपी कीचड़ उछालती है, झूठे आरोप लगाते हैं। अभी तक FIR में उनका नाम तक नहीं है, झूठे कीचड़ उछाले जा रहे हैं कमलनाथ जी पर, जबकि उन्होंने तो सबसे ज़्यादा काम किया है। कमलनाथ जी का ये जो 84 का षड्यंत्र रहा है, जिसमें उन्होंने हत्याएं करवाई, बहू बेटियों की इज्जत को लुटवाया, रकाबगंज के बाहर खड़े होकर एक मॉब को लीड किया, उसके प्रत्यक्षदर्शी एक पत्रकार हैं जिन्होंने उसका अपनी पुस्तक में वर्णन भी किया है। FIR में भी कमलनाथ जी का नाम है। दो और जो उनके साथी थे, जगदीश टाइटलर और जगदीश टाइटलर के साथ में सज्जन कुमार, ये जेल जा चुके हैं। कमलनाथ जी भी जाएंगे। समर्थक कुछ भी कहते रहे कमलनाथ जी के, वो सिख जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, जिन्होंने बहू बेटियों की इज्जत को लूटते हुए देखा है, जिनके बच्चों को कुत्तों के हवाले फेंक दिया गया, आधे शरीर पर पेट्रोल डीजल डालकर उनको जलाया गया, ये कभी नहीं भूला जा सकता। आज भी जब वो दृश्य याद आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। परिवार अंदर से बिलबिला उठता है, कलप उठता है। कितना भी प्रयास कर लें, दाग बहुत गहरे हैं कमलनाथ जी, ये यूँ नहीं धुलने वाले। कौमी एकता की बात वो कमलनाथ जी कर रहे हैं जिन्होंने न केवल 84 के दंगे को रचा बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाया। कमलनाथ जी, उस समय आप रकाबगंज के बाहर खड़े थे और एक मॉब को लीड कर रहे थे, जहां पर आपके निर्देश पर न केवल मासूम सिखों के गले में टायर डालकर उनको जलाया गया, बल्कि उनके परिवारों में घुस कर उनके मुंह में कपड़ा ठूसा, उनके आधे शरीर पर उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको तड़पाने के लिए पेट्रोल डीजल डाल के आग लगाई गई। परिवार की जो बेटियां थी, जो बहुएं थी, जो माताएं थी, उनकी आबरू को लूटा परिवार वालों के ही सामने। और आज आप किस मुंह से समाज के बीच में आ रहे हैं? पूर्व में भी इंदौर के अंदर आपको ग्रंथी साहब ने बाहर भगाने का काम किया था, समाज ने भगाने का काम किया था। आपके दाग बहुत गहरे हैं, ये नहीं धुलने वाले। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जेल में हैं, आपके खिलाफ भी FIR है, प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, और सूरी साहब ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन भी किया है, आपकी भूमिका जो रही है। आप भी जल्द जेल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों की खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।